जी दोस्तों, तो आपका अटैक ट्रेडर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फास्टेस्ट वे टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इसमें मैं अपनी 24 डेज़ की जर्नी की मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि शायद आपको भी हेल्प कर पाएंगी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फियर आफ्टर लॉस या एसएल हिट। जब डे 1 पर मैंने अपना पहला ट्रेड लिया, उसका एसएल हिट होने के बाद दोबारा जो मुझे ट्रेड मिला उसको मैं नहीं ले पाया क्योंकि मेरे अंदर फियर आ गया था थोड़ा लॉस देख के। तो एक वो चीज़ है। एंड डे 3 पर भी सेम सिचुएशन हुई कुछ, जिसमें मैंने 2 ट्रेड लिए, बट जब उनका एसएल हिट हुआ तो मेरे अंदर थोड़ी हेजिटेशन आई अपना स्टॉप लॉस बुक करने के लिए। सेकंड पॉइंट, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो डे 4 पर मुझे 3 ट्रेड्स मिले लेकिन मैं उन्हें ले नहीं पाया। तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड ऑल डे बिकॉज ऑफ दैट। एंड रिसेंटली ऑन माई डे 24 कुछ सेम सिचुएशन हुई मेरे साथ, बट इस बार मैंने ट्रेड लिया। इफ़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आप सभी जानते होंगे मैं रिवर्सल ट्रेडर हूँ। तो मेरी एंट्री ब्रेकआउट के बाद बनती है, जस्ट ऑन द ब्रेकआउट। बट उस दिन मैंने ब्रेकआउट से कुछ लेट एंट्री की, उस वजह से मेरा एसएल भी हिट हुआ। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप फोमो में ना पड़े। पॉइंट नंबर 3, फॉलो योर सिस्टम। एक्चुअली कई बार इस जर्नी में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया या एसएल मैंने शिफ्ट करने की कोशिश करी, वो भी ज़बरदस्ती, नॉट अकॉर्डिंग टू माई प्लान। तो इस वजह से कई बार मेरे एसएल भी हिट हुए, कई बार मैं पूरा मूव भी नहीं पकड़ पाया बिकॉज बीच में ही मैं पैनिक कर गया। तो कभी 4 पॉइंट्स आए, कभी 5 पॉइंट्स। इफ़ मैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग करता तो 10 to 20 पॉइंट्स मैं इजीली कैप्चर कर लेता। पॉइंट नंबर 4, डोंट लूज़ फोकस फ्रॉम द चार्ट्स इवन फॉर 1 सेकेंड। एक्चुअली जब मैं रिवर्सल ट्रेडर करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं में मोमेंटम आता है, जिसकी वजह से ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी काम कर पाती है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, 1 वीक पहले मैंने एक ट्रेड लिया, बट मेरा चार्ट से 1 सेकंड के लिए ध्यान हटा और मेरा ऐसे लेट हो गया। वो टारगेट पर कैंडल ने जब मारा लेकिन मैं उसे उस टाइम पे बुक नहीं कर पाया क्योंकि 1 सेकंड को मैंने अपना फोकस लूज़ किया। तो आपका फोकस चार्ट्स पे रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपने 2 स्क्रीन्स लगाई हुई हो चाहे 3, लेकिन आपका ध्यान सारी स्क्रीन्स पर रहना चाहिए ताकि आप अपना टारगेट मिस ना कर पाएँ। और लास्ट पॉइंट नंबर 5, अपना एक जर्नल बनाइए जिसमें आप अपने डेली के ट्रेड्स लिख पाएँ कि आप अपने ट्रेड के टाइम पर क्या फील कर रहे थे और क्या नहीं, क्या आप फ्रस्ट्रेटेड थे या फिर नहीं, आपके वो टारगेट पर गया। जो भी आपके मन में इमोशनली चल रहा है आप उसमें अपने जर्नल में लिखिए। अपने जर्नल के मुताबिक ही मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मेरे से उस दिन ये गलती हुई, ये गलती हुई। तो ये चीज़ स्टडी आप जब भी कर पाएंगे जब आप एक जर्नल मेंटेन करेंगे अपने ट्रेड्स का। मैं सही ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सही ट्रेड्स का भी रख सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि जो आपके ट्रेड्स रॉन्ग गए हैं और आपने कुछ मिस्टेक्स की हैं, चाहे आपने वो फियर की वजह से किया हो, फोमो की वजह से किया हो, सिस्टम ना फॉलो करने की वजह से किया हो या फोकस लूज़ करने की वजह से किया हो, तो आपको एक जर्नल मेंटेन करना ज़रूरी है अगर आपको जल्दी से जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। दैट्स ऑल। इन द एंड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अटैक ट्रेडर।